पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद बंद क्यों की? इंडिया को इस बंदिश से कितना नुकसान होगा? क्या पाकिस्तान को भी इंडिया की एयरलाइंस को बंद करने से कोई नुकसान होगा? माजी में कितनी बार दोनों मुमालिक की जानिब से अपनी अपनी फजाई हदूद बंद की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसमें जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो एयरलाइंस थी उनकी फजाई हदूद थी जो पाकिस्तान के ऊपर से उनके जहाज गुजरते थे उसको बंद कर दिया है। अच्छा, अब ये तो आप सबको पता है, लेकिन आपको क्या इस चीज का पता है कि इंडिया की जो फजाई हदूद को बंद करने से इंडिया को कितना नुकसान होगा? क्या इसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो सकता है? इससे मुताल्लिक चार सवाल बनते हैं। पहला सवाल, पाकिस्तान ने इंडिया की फजाई हदूद बंद क्यों की है? दूसरा, इस बंदिश से भारत को कितना नुकसान होगा? तीसरा, क्या इस पाकिस्तान को भी इससे कोई नुकसान हो सकता है इस फैसले से? और चौथा सवाल, माजी में ऐसी बंदिश कब हुई? दोबारा से लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, जंग का माहौल बढ़ रहा है और आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो ISPR के DG हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरे सबूत फ्राहम कर दिए मीडिया को कि इंडिया ये जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पर है और तमाम पाक फौज के साथ खड़ी हैं। लिहाजा अगर इंडिया कोई ऐसी शरारत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मत भूलें कि या ये समझें कि हम डिवाइडेड हैं, हमारे पॉलिटिकल नजरियात डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक है, पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है। और आज पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने यह पैगाम दे दिया कि वो सब एक पेज पर है। ये तो थे आज के थोड़े से हालात हाजरा, लेकिन आज की जो मैं आपको गुफ्तगू करने वाला हूं वो इससे थोड़ी सी हटके है। वो इससे मुताल्लिक है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया की फजाई हदूद बंद की है, उस फजाई हदूद के बंद करने से इंडिया को कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। तो पहले तो दो तीन सवाल ज़हन में आते हैं कि पहला सवाल कि क्या इंडिया को कितना नुकसान होगा अगर उनकी फजाई हदूद बंद कर दी जाए? दूसरा, क्या इससे पाकिस्तान को भी कोई नुकसान हो सकता है? और तीसरा, पाकिस्तान क्या माजी में भी जो इस तरह के कोई फैसले हुए हैं उस तरह के फैसलों से किसको कितना नुकसान हुआ और ये बंदिशें कब हुई? इस वीडियो में हम इन सवालों के तफसीली जवाब अदाद शुमार के साथ और माजी की मिसालों के साथ इसका जायजा लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने भारत की फजाई हदूद बंद क्यों की और पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों किया। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद मुकम्मल बंद कर देगा। यह फैसला भारत की जानिब से पहलगाम में होने वाले एक दहशतगर्द हमले के बाद सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने और वाघा बॉर्डर बंद करने के रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान का कहना है कि यह इकदाम भारत की इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों के जवाब में उठाया गया। दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार यह कशीदगी फजाई हदूद तक पहुंच गई है जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अहम मसला है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इस बंदिश से इंडिया को कितना नुकसान होगा? तो इसका हम मुख्तलिफ पहलुओं से मैं इसका जायजा लूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन मुख्तसरन ये आपको बताऊं कि भारत को भारी माली और ऑपरेशनल नुकसान का सामना हो सकता है। 2019 में जब पाकिस्तान ने 5 माह के लिए इंडिया की फजाई हदूद बंद की थी, तब भारतीय एयरलाइन को 540 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। एयर इंडिया को अकेले 491 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। अब 2025 में भारतीय एयरलाइंस के दरमियान बैनुल-अक़वामी जो उनके ऑपरेशंस चल रहे होते हैं वो उससे 2019 की निस्बत बढ़ चुके हैं, इसलिए नुकसान भी ज्यादा होगा। एक अंदाजा है कि एयर इंडिया को रोजाना 6 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लंबे
रूट्स की वजह से ईंधन के अखराजात में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर दिल्ली से न्यूयॉर्क की प्रवास 2 से 4 घंटे ज्यादा लंबी हो सकती है, जिससे फी प्रवास लाखों रुपए का इजाफी खर्च आएगा। इसके अलावा ऑपरेशनल नुकसान हो सकता है। भारतीय एयरलाइंस को अपने शेड्यूल तब्दील करने पड़ रहे हैं। कई प्रवासें ताखीर का शिकार हैं और कुछ को वियना या दीगर एयरपोर्ट्स पर ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ रहा है, क्योंकि आप समझे कि पहले तो ये सीधी इधर से गुजर रही थी तो ईंधन लेने के लिए उनको रुकने की जरूरत नहीं थी। अब उनको चूंकि लंबा रूट लेना पड़ रहा है, इसलिए उनको ईंधन लेने के लिए वियना रुकना पड़ रहा है। दिल्ली से जो उनकी अलमाता की प्रवासें बंद हो चुकी हैं और दिल्ली से बंबई या बाकू की प्रवासों का दुरानिया 90 मिनट तक बढ़ गया है। ये ऑपरेशनल जो उनके प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, इससे मुसाफिरों को भी परेशानी हो रही है और टिकट की कीमतें बढ़ने से एयरलाइंस की साख को नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये बंदिश जारी रही तो इंडिया को अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। अब एक अगला सवाल कि क्या पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा, लेकिन इसका जवाब यह है कि नुकसान होगा, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसको CAA कहते हैं, भारतीय एयरलाइन से फजाई हदूद के इस्तेमाल की फीस वसूल करती है। इस तरह दीगर ममालिक भी जो अपनी उनकी फजाई हदूद इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो फीस लेते हैं। 2019 की बंदिश के दौरान पाकिस्तान को 8.5 अरब रुपए यानी तकरीबन $5 करोड़ का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की एविएशन आमदनी का 30-35% जो तकरीबन 30 से 35% है वो इंटरनेशनल एयरलाइन से आता है और भारतीय प्रवासों की बंदिश से ये आमदनी कम हो जाएगी, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तानी एयरलाइन जैसे PIA इस बंदिश से बराह रास्त मुतासर नहीं होगी, क्योंकि वो इंडियन जो उनकी फजाई हदूद है उनको इस्तेमाल नहीं करती। ताहम अगर भारत जवाबी कार्रवाई में अपनी फजाई हदूद बंद करता है तो पाकिस्तान को भी लंबे रूट्स इख्तियार करना पड़ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर इस बंदिश से पाकिस्तान की एविएशन कॉरिडोर के तौर पर साख को नुकसान पहुंच सकता है। मुख्तसर अगर इसको बात करूं कि पाकिस्तान को नुकसान भारत की निस्बत कम होगा, क्योंकि इसकी एयरलाइन बराह रास्त मुतासर नहीं होगी। अब अगला सवाल कि माजी में ऐसी बंदिश कब हुई? माजी में भी कई बार ऐसी बंदिश हो चुकी है। 1965 की जंग दोनों ममालिक ने फजाई हदूद बंद कर दी थी, लेकिन कमर्शियल एविएशन महदूद होने की वजह से इसका नुकसान नहीं हुआ था। 1971 की जंग एविएशन सेक्टर इब्तदाई मराहल में था, इसलिए असर महदूद रहा। 1999 की कारगिल जंग में फजाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद हुई, लेकिन मुतबादल रास्तों से परवाजें जारी रही थी। 2019 के पुलवामा हमले के बाद बंदिश पाकिस्तान ने फरवरी से जुलाई 2019 तक फजाई हदूद बंद की थी। भारत को 540 करोड़ रुपए और पाकिस्तान को 8.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। इन मिसालों से यह पता चलता है कि ऐसी बंदिश दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा, जबकि पाकिस्तान को भी आमदनी में थोड़ी बहुत कमी का सामना करना पड़ सकता है। माजी की मिसालों से यह भी बात सामने आई है कि यह फैसला दोनों के लिए नुकसानदेह है। जंग वैसे ही तमाम ममालिक के लिए नुकसान होती है। नाज़रीन, ये थी छोटी सी एक मालूमाती सी वीडियो जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दूसरी एक बड़ी बात कि पाकिस्तान के फौजी जवानों की हिम्मत बढ़ाएं। पाकिस्तान है तो हम सब है। पाकिस्तान जिंदाबाद।